पारी की नींव रखने का जिम्मा ब्रैंडन किंग ने बखूबी निभाया। उन्होंने बड़े सदे हुए अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए 30 गेंदों में 49 रन बनाए। किंग की पारी खास इसलिए रही क्योंकि उन्होंने शुरुआत में जोखिम लेने के बजाय स्ट्राइक रोटेट करने पर जोर दिया। जैसे जैसे वह क्रीज पर टिके, वैसे वैसे उन्होंने खराब गेंदों को सीमा रेखा के बाहर भेजना शुरू किया। उनके बल्ले से निकले 5 चौके और 3 शानदार छक्कों ने रन गति को लगातार बनाए रखा। किंग ने यह सुनिश्चित किया कि वेस्टइंडीज को मध्य ओवरों में किसी भी तरह का दबाव न झेलना पड़े। किंग के बाद मैदान पर आए शिमरोन हेटमायर और यहीं से मुकाबले का असली रोमांच शुरू हुआ। हेटमायर ने आते ही गेंदबाजों पर आक्रमण करने का इरादा साफ कर दिया। उन्होंने 42 गेंदों में 75 रन की विस्फोटक पारी खेली और मैदान के हर कोने में आकर्षक शॉट्स लगाए। शुरुआत में हेटमायर ने कुछ गेंदें संभल कर खेली, लेकिन एक बार जब वह सेट हो गए तो फिर दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजों के पास कोई जवाब नहीं बचा। उनके बल्ले से 8 चौके और 3 लंबे छक्के निकले, जिसने दर्शकों को रोमांच से भर दिया। उनका स्ट्राइक रेट 178 से ऊपर रहा और हर ओवर में रन बरसते नजर आए। हेटमायर की यह पारी पूरी तरह मैच का टेम्पो बदलने वाली साबित हुई। ब्रैंडन किंग और शिमरोन हेटमायर की साझेदारी ने दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजों पर जबरदस्त दबाव बना दिया। गेंदबाज लगातार लाइन लेंथ बदलते रहे, फील्ड सेटिंग में प्रयोग होते रहे, लेकिन रन रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। किंग के आउट होने के बाद भी हेटमायर ने पारी को संभाले रखा और रन गति को गिरने नहीं दिया। यही वजह रही कि वेस्टइंडीज अंतिम ओवरों के लिए एक मजबूत स्थिति में पहुंच चुका था। डेथ ओवर्स में शेरफिन रदरफोर्ड ने मैदान पर आते ही पूरी तस्वीर बदल दी। उन्होंने आते ही आक्रामक रुख अपनाया और किसी भी गेंदबाज को बख्शा नहीं। सिर्फ 24 गेंदों में नाबाद 57 रन बनाकर रदरफोर्ड ने दर्शकों को पूरी तरह झूमने पर मजबूर कर दिया। उनके शॉट्स में ताकत, टाइमिंग और आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। लंबे छक्कों और जोरदार चौकों की बदौलत रन रेट अचानक आसमान छूने लगा। 237 से अधिक के स्ट्राइक रेट के साथ खेली गई यह पारी न केवल देखने में शानदार थी, बल्कि टीम के लिए निर्णायक भी साबित हुई। रदरफोर्ड की इस पारी ने वेस्टइंडीज को 220 रन के पार पहुंचा दिया, जो किसी भी T20 मुकाबले में बड़ा स्कोर माना जाता है। 222 रन के लक्ष्य का पीछा करना आसान नहीं था, लेकिन दक्षिण अफ्रीका की शुरुआत ने यह संकेत दे दिया कि मुकाबला अभी खत्म नहीं हुआ है। क्विंटन डी कॉक ने पारी की पहली गेंद से ही आक्रामक अंदाज अपनाया। उन्होंने गेंदबाजों को कोई मौका नहीं दिया और हर ओवर में रन बटोरते चले गए। डी कॉक की बल्लेबाजी में आत्मविश्वास और क्लास दोनों साफ दिखाई दे रहे थे। उन्होंने 49 गेंदों में 115 रन की तूफानी पारी खेली, जिसमें चौकों छक्कों की भरमार देखने को मिली। मैदान के हर कोने में लगाए गए उनके शॉट्स ने दर्शकों को खड़े होकर तालियां बजाने पर मजबूर कर दिया। उनका स्ट्राइक रेट 230 से ऊपर रहा, जो इस स्तर के क्रिकेट में बेहद खास माना जाता है। डी कॉक को शानदार साथ मिला रयान रिकेल्टन का, जिन्होंने इस मैच में संयम और आक्रामकता का बेहतरीन संतुलन दिखाया। ओपनिंग करते हुए रिकेल्टन ने शुरुआत में स्ट्राइक रोटेट की और दबाव को डी कॉक पर ही बनाए रहने दिया। लेकिन जैसे ही गेंदबाजों ने लाइन भटकी, रिकेल्टन ने जोरदार शॉट्स लगाकर रन गति को और तेज कर दिया। उन्होंने 36 गेंदों में नाबाद 77 रन की शानदार पारी खेली। उनकी टाइमिंग, फुटवर्क और शॉट सिलेक्शन काबिल-ए-तारीफ रहा। डी कॉक के आउट होने के बाद भी रयान रिकेल्टन ने पारी को बिखरने नहीं दिया। उन्होंने पूरी समझदारी के साथ लक्ष्य का पीछा किया और टीम को बिना किसी घबराहट के जीत की ओर ले गए। वेस्टइंडीज के गेंदबाजों ने वापसी की कोशिश की, लेकिन दोनों बल्लेबाजों की साझेदारी इतनी मजबूत थी कि कोई भी रणनीति कारगर साबित नहीं हो सकी।
आखिरकार दक्षिण अफ्रीका ने लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लिया और यह मुकाबला बल्लेबाजों के नाम दर्ज हो गया। एक तरफ वेस्टइंडीज के लिए किंग, हेटमायर और रदरफोर्ड ने शानदार पारियां खेली, तो दूसरी ओर डी कॉक और रयान रिकेल्टन ने लक्ष्य का पीछा करते हुए मैच को एकतरफा बना दिया। यह मुकाबला टी20 क्रिकेट की असली पहचान था, जहां चौके छक्कों, तेज रन रेट और आक्रामक सोच ने दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया।